हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 9:30 और गुड्डू के ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। रोटी सब्जी भी मेरी बन चुकी है। बाकी तो सारा का सारा काम ही मेरा ऐसे कि ऐसे ही पड़ा है, कुछ अभी नहीं हुआ है। सुबह से गुड्डू का ध्यान रखना राहुल जी की ड्यूटी रहती है, बाकी उसके बाद मैं ही लेती हूँ इसको। तो अभी वो नहाने गए हैं तो मैं गुड्डू को बनाना खिला रही हूँ। अभी वो रेडी होएंगे, जब तक इसको मैं ही देखूँगी और मेरा साथ साथ घर का काम भी चलता रहेगा। पहले तो सब्जी रोटी ये सब बनाई है मैंने, शेक वेक। तो सुबह से मैं बैठी ही नहीं हूँ, जब से उठी हूँ। तो उसके बाद बस अभी थोड़ी देर बैठी हूँ गुड्डू के पास और फिर लग जाऊँगी अपने काम में। बस झाड़ू पोछा और कपड़े ये सब सारे मेरा बाकी ही था, बाद में ही करती हूँ मैं। राहुल जी के जाने के बाद धीरे धीरे आराम से कर लेती हूँ। पहले तो ये था कि मैं गुड्डू के सोने के बाद इसको सुला के ही सारा काम कर लेती थी, लेकिन आजकल इसका सोने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, ये सोता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं बाद में ही करती हूँ। गाइज़ अभी मिल रही हूँ मैं आपको नहाने के बाद। तो मेरे कपड़े धुल चुके थे और एक बारी तो मैं सुखा के आ गई थी जब गुड्डू सोया नहीं था उसके बाद। लेकिन अभी गुड्डू सो गया तो उसके बाद मैं नहा धो के आई और अपना जो है स्किन केयर वो कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं स्किन पे नहीं लगाती, बस जो मेरे बेबी की सेवामेट क्रीम है वो ही मैं लगाती हूँ थोड़ी सी नहाने के बाद। और बाकी मैं कोई मेकअप वगैरह भी नहीं करती, बस थोड़ा सा सिंदूर, छोटी सी बिंदी और हाथों में भी मैं पतली पतली ये चूड़ियाँ ही रखती हूँ। ज़्यादा मुझे मतलब मोटे वाले कड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, फिर सोने में दिक्कत आते हैं मुझे। तो आज मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई हूँ क्योंकि मुझे बस लगाने का मन कर गया। वैसे थोड़ी ही थी, लेकिन कैमरे में पता नहीं इतनी रेड क्यों दिख रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कभी कभी लगा लेनी चाहिए। और अब मैंने डाल लिया है दुपट्टा, अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे बस पूजा करके और उसके बाद खाना वाना खाएंगे। देखते हैं आप लोगों के साथ क्या कुछ शेयर करते हैं। अभी मेरा घर थोड़ा घर दिखाई दिया है जब से मैं आई हूँ वहाँ से। मेरे सारे कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं। आज मैंने सर्दियों वाले भी कपड़े धुल दिए हैं। अब उनको रख दूँगी बस किसी बैग में, कोई बैग मिल जाए मुझे। वैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बैग है नहीं, देखूँगी कोई कुछ जुगाड़ लगाऊँगी और उसके बाद बस थोड़ा घर खाली खाली दिखाई देगा। क्योंकि आई हूँ जब से ये कपड़े ही मेरे बस के नहीं हैं, यही इधर उधर फैले हुए मुझे हर जगह देखती हूँ नज़र आते हैं। बस इन सब काम के बाद मुझे एक काम और बचेगा कि सारे कपड़े राहुल जी के ऊपर वाले जो अलमारी है उसमें और मेरे कपड़े बीच वाली में, गुड्डू के सबसे नीचे वाली में मैं स्टोर कर दूँगी और सारे अच्छे से लगा दूँगी तो सही से दिख जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे पूजा भी ख़त्म हो चुकी है और बस पूजा मैं डेली करती हूँ, थोड़ी देर ही करती हूँ, लेकिन पूजा करने से मेरे मन में जो सुकून और आता है ना, जो शांति, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं अपनी शांति और सुकून के लिए ही पूजा करती हूँ बस। और यहाँ पे बस मैं दिया जला दिया है और सारे घर में धूप दिखा दी है। जैसे इस धूप से एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। गुड्डू वाले कमरे में चलते हैं। तो भाई गुड्डू वाले कमरे में तो धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। मैं बहुत सोचती हूँ कि जैसे ये उठ ना जाए। पहले क्या था कि ये इसका 2-2.5 घंटे तक उठने का कोई मतलब ही नहीं रहता था नहाने के बाद जब सोता था, लेकिन आजकल ये क्या करता है, ये उठ जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है मैं कितनी देर सोया कितनी देर नहीं। गाइज़ आज क्या हुआ पता है? सुबह मैं मॉर्निंग में कपड़े वॉश कर रही थी। कपड़े तो मेरे अभी भी पड़े हैं, ये मैं सुखा के आऊँगी ऊपर जाके। लेकिन मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने ड्रेन करके छोड़ दिया और मैं बाहर चली गई थी। यहाँ से ये जो पाइप है ये निकल गया था, तो पूरे यहाँ पे पूजा घर में पानी पानी, मतलब मेरे पूरे पैर चले गए, इतना पानी भर गया था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे उसमें लग गया आधा घंटा, आधा पौन घंटा लगा मुझे। पोछे से सारा पानी मैंने साफ़ किया और जब जाके उसके बाद तो मेरा ये काम बढ़ गया आज। कभी कभी मतलब टाइम ऐसे ही निकल जाता है, समझ ही नहीं आता। मैं ट्राइपॉड लगा देती हूँ मैं इधर और पूजा भी हो गई। अब कल मैंने 5 शर्ट के प्रेस की थी, देखो यहाँ पे मैंने जचा रखा है। ये साइड में 2 शर्ट है, ये 3 शर्ट है। और आज भी देखूँगी, आज जो भी बची है 3-4 और बची होंगी। ये यहाँ पे मैंने रख दिए, अंदर रख दिए थे कपड़े तो यहाँ पे रख दिए मैंने। तो आज इनके कर दूँगी मैं प्रेस। बहुत मेरे सर पे इतना बोझ है इनको लेके। तो गाइज़ अभी मैं कपड़े सुखा के आऊँगी
पहले एक राउंड तो मैंने सुखा दिया। सारे सर्दियों वाले कपड़े मैंने वॉश कर दिए अभी और उनको जचा के रखूँगी। और अभी ये जो पड़े हैं बस पोचे वगैरह मैंने वॉश किए थे लास्ट में, तो ये सुखा के आऊँगी और उसके बाद खाना वाना खाऊँगी। गुड्डू को मैंने ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया था और अभी जब वो उठेगा सो के तो उसको लंच करवा दूँगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गाइज़ अभी मेरा सारा काम मतलब सारा का सारा काम ही ख़त्म हो चुका था। कपड़े भी मैं सुखा दिए थे और अभी बस खाना खाने की बारी है। तो खाने में आज बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और ये मैंने अचार लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क केक जो मैं 3-4 दिन पहले लेके आई थी। भाई मुझे खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। मुझे बहुत मतलब मन करता है खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाऊं। ये मेरी आदत लगी हुई है, ये मैं अभी धीरे धीरे अपनी कम करूँगी। और बस खाना मेरा हो चुका था और साथ ही साथ गुड्डू भी उठ गया था, तो गुड्डू को यहाँ पे करवा रही हूँ मैं लंच। मॉर्निंग में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो उसके लिए रोटी भिगो देती हूँ दूध में और दोपहर में जब वो खाता है ना तब तक एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जिससे उसके खाने में भी आसानी रहती है। नहीं तो मुझे पहले तो ग्राइंडर करके खिलाना पड़ता था, लेकिन अब मैं जैसे कुछ घंटों पहले भिगो देती हूँ ना तो वो जल्दी से हो जाती हैं। और यहाँ पे बस गुड्डू को लंच करा के और गुड्डू की चली पूरे दोपहर मस्ती, और वो पूरे दोपहर खेलता है और मुझे बस उसको देखना ही रहता है। मैं हो जाती हूँ भाई बोर अकेले रहते रहते, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं ना, यहाँ पे टीवी है ना कुछ और जो गुड्डू को भी दिखा दे थोड़ा बहुत और मैं भी देख लूँ, टाइम पास हो जाए। फिर शाम को हम लोग थोड़ी देर बाहर जाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी कट करी है बैठ के। आज बनाऊंगी भिंडी की सब्जी और चावल और दाल। सिंपल सी दाल ही बनाती हूँ मैं, दाल में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस नमक और हल्दी ही डालती हूँ। और यहाँ पे जैसे कुरकुरी टाइप भुजिया टाइप भिंडी रहती है ना, वो बनाती हूँ बिना प्याज के ऐसे ही। और इसमें बस सिंपल से मसाले जो डेली में हम यूज करते हैं वो मैंने डाल दिए हैं और मिक्स करके इनको छोड़ दूँगी। एक साइड ये बनती रहेगी, दूसरी साइड मेरा काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो भी कट करी थी सब्ज़ी सारा कचरा मैंने ले लिया है और डाल दूँगी मैं बाहर। और यहाँ पे बस अभी राहुल जी का टिफ़िन निकाला है, ये भी भाई मेरा ही काम है। उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि अपना टिफ़िन निकाल दें। हाँ कभी कभी निकाल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं ही निकालती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन हो रहे हैं मेरे साफ़ और साथ ही साथ मैं सब्जी की भी जो देखा देखी कर रही हूँ बीच में। बर्तन लगभग हो गए हैं मेरे साफ़। तो इसमें दिन के बर्तन भी थे, शाम के टाइम को ही मैं ज़्यादा तर क्लीन करती हूँ। बाकी कभी कभी दोपहर में भी कर देती हूँ तो मेरा बोझ और भी हल्का हो जाता है। और यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद जो भाई सिंक की सफाई करते हैं ना, तो उसमें तो सुकून ही कुछ अलग है। ऐसे लगता है हाँ सब कुछ का सारा काम निपट चुका है। और यहाँ पे बस सब्जी लगभग बन चुकी थी और दाल मेरी हो रही थी रेडी। तो साथ ही साथ मैंने चावलों को भी धो लिया है और इनको एक साइड में रख दूँगी। मैं एक गिलास से थोड़े से कम चावल बनाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बनते हैं ना फिर ऐसे भाते नहीं हैं, थोड़े कम कम बनाऊँ ना तभी सही रहता है। यहाँ पे दाल को मैंने देखा तो एकदम गाढ़ी हो चुकी थी, तो उसमें पानी डाल के फिर मैंने उसको वापस से गैस पे चढ़ाया और अभी इस बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी तड़का मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी लेके, जीरे और हींग का, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है। तो मैं ये सिंपल सी ही दाल बनाती हूँ। सिंपल इसलिए बनाती हूँ, मिर्च इसलिए नहीं डालती क्योंकि गुड्डू भी खा लेता है तो आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। तो चावल जब तक चढ़ेंगे, अभी सब्जी भी गर्म है और दाल भी गर्म है और चावल भी गर्म ही रहेंगे। तो चावल बन के रेडी हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो रूम आप देख ही सकते हो, डेली मैं यहाँ से साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन डेली जो ये कपड़े हैं ये ऐसे की ऐसे ही रहते हैं भाई। तो ये शाम को मैं लेके आई थी 4:30 बजे उतार के, कपड़ों को अच्छे से धूप मिल चुकी थी। आज मैं ऊपर ड्रायर करके ही सुखा के आई थी तो अच्छे से ये सूख चुके थे। सर्दियों के सारे कपड़े हैं। मैं सोच रही थी इनको कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले चलो इनकी तय करके इनको एक जगह ठिकाने लगाते हैं, बाकी फिर ये जगह थोड़ी खाली दिखाई देगी। ये चादर भी मैंने वॉश कर दी थी। मैंने चादर इसलिए वॉश करी क्योंकि मैं बता रही थी ना आपको, दिन में ऐसा हुआ कि सारा पानी भर गया था पूजा घर में। तो चादर से भी मैं ऐसे निचोड़ निचोड़ के पानी निकाला और पोछे से भी। तो फिर मेरा आधे पौन घंटे में वो काम हुआ। और यहाँ पे गुड्डू के छोटे छोटे कपड़े तय करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एकदम छोटे छोटे से कपड़े हैं।
तो वो भी मैंने तय करके साइड में रख दिए हैं। अब ये कपड़े तय करने से ही देखो कितना अच्छा लगता है घर, और बिखरे बिखरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे इस चादर में लपेट के मैंने रख दिए हैं जो सर्दियों वाले कपड़े हैं। और अभी खाना मेरा बन चुका है। थोड़ी सी दाल मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, वो भी मैं गुड्डू के लिए यहाँ पे ग्राइंडर कर दूँगी थोड़े से चावलों के साथ। ये गुड्डू का खाना हो गया है रेडी गाइस। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।